दोस्तों, क्या आप एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशन को हासिल करना चाहते हैं? और क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं? अगर आप इस सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की ये बुक समरी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की जो बुक समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसे ऑथर रोंडा बर्न ने लिखा है। रोंडा बर्न एक फिल्म मेकर और ऑथर हैं। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी रिसर्च किया। रोंडा ने साल 2006 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई, जो उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक द सीक्रेट का फाउंडेशन है। अब तक दुनिया भर में द सीक्रेट बुक की 19 मिलियन कॉपी बिक चुकी हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इस सीक्रेट के बारे में पता है। लेकिन आज आप भी इस किताब की मदद से इस सीक्रेट के बारे में जानने वाले हो। ये किताब हमें बताती है कि कैसे आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, तथा आप अपने ड्रीम को कैसे हकीकत में बदल सकते हैं, और आप अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। ये किताब उन लोगों के लिए है जो लोग फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, जो लोग किसी बीमारी की वजह से सफ़र कर रहे हैं, जो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तथा जो अपने हर सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। तो फिर दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग बुक समरी द सीक्रेट को। चैप्टर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। दोस्तों, अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। इस यूनिवर्स के रूल्स हम सभी के लिए एक समान हैं, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं और जो भी इमेज आपके दिमाग में चलती रहती है, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट यानी आकर्षित करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो भी हमेशा सोचते रहते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। अगर आप सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ और प्यार, इन सब चीज़ों के बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो ये सब आपके पास ज़रूर होगा। आप अपने आप को एक पावरफुल मैग्नेट यानी चुंबक की तरह सोचिए। जिस भी चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे, वो चीज़ सच में आपके लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर होती है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना देता है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। बट वहीं अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ भी खुशी और सक्सेस से भरी रहेगी। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छी और बुरी चीज़ों के फ़र्क को नहीं समझता है। आप अच्छा सोचें या बुरा सोचें, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और फिर वही हकीकत बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास की हर एक चीज़ एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है और हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब भी हमारे माइंड में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और फिर ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करने लगते हैं, फिर चाहे भले ही ये आपको पता हो या ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता या होना चाहती, तो यह लॉ ये गारंटी देता है कि आप ज़रूर लेट होंगे। इसकी बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचता हूं या पहुंचती हूं, यानी मैं पंक्चुअल हूं।
आपको नेगेटिव वर्ड्स को यूज करना ही नहीं है। आइए दोस्तों, इसे रॉबर्ट की स्टोरी से समझते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वह गे है। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। वह जहाँ भी जाता, लोग उसे परेशान करते और उसके बारे में नेगेटिव बातें करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वह लोगों के बिहेवियर से निराश और दुखी रहने लगा था। रॉबर्ट के प्रोफेसर ने उसे समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए और ना ही उसे उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वह अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा कि तुम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करते हो जिससे तुम नफरत करते हो और जिन्हें तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हो, इसलिए वह सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को बदलना शुरू किया। फिर कुछ दिन बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मज़ा आने लगा था और अब राह चलते भी उसकी कोई इंसल्ट नहीं करता था, क्योंकि ऐसे लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर से स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वे उसके जोक्स पर खूब हंसे और उसे चीयर भी किया। दोस्तों, रॉबर्ट की लाइफ उस दिन से बदलने लगी थी जिस दिन उसने यह डिसाइड किया कि वह उन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए, बल्कि वह सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए थी। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वह हर अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। वह अब भी गे था, लेकिन अब वह खुश भी था। चैप्टर 2, हाउ टू यूज द सीक्रेट। दोस्तों, इस चैप्टर में आप जानेंगे कि आखिरकार इस सीक्रेट को कैसे यूज करना है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आस्क यानी मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव यानी भरोसा करना, और तीसरा स्टेप है रिसीव करना यानी लेना। दोस्तों, हमारा सबसे पहला काम होता है मांगना, यानी कि आपको इस यूनिवर्स से एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए और उस चीज़ को आपको यूनिवर्स से मांगना है। आप इसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं या फिर अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में पूरा क्लियर होना होगा। इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको उस कार के ब्रांड और मॉडल के बारे में श्योर होना होगा कि आपको कौन सी कार चाहिए। आप अपनी पसंद के रंग की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप इसे कुछ इस तरह से पेपर पर लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। या आप खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करो। याद रखें कि इसे आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना ज़रूरी है। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज़ की जगह है आपको मिक्स रिजल्ट देता है। दोस्तों, ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने के जैसा है। आप मेन्यू में से डिश सिलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। ठीक इसी तरह आप अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और यूनिवर्स से कहें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए आपको ये ठीक से पता होना चाहिए कि आप यूनिवर्स को क्या ऑर्डर कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा स्टेप है बिलीव यानी भरोसा करना। जब आप एक बार अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपने जो मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें ज़रा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। मांगने के बाद आपको बिलीव करना होगा कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। बस विश्वास रखो कि ये यूनिवर्स आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करेगा। आपने जो चीज़ मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिलेगी।
जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज़ को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आप अपने बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचो कि जो चीज़ आपको चाहिए वो पहले से ही आपकी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है, तो आप खुद को रोज़ एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करो और पूरे विश्वास के साथ ये कहो कि मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये सच हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा स्टेप है रिसीव करना यानी लेना। अपने पसंद की चीज़ मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी, आप उसे फील करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है। तब जाकर वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। आप अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए सही समय और सही जगह पर होंगे। चाहे भले ही आपको पता ना हो कि ये सब कब, कैसे और कहाँ होगा, आप बस इसे फील करें और अपने आप से कहो कि मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ। मान लो, अगर आप अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, या फिर आप जो ड्रीम होम खरीदना चाहते हैं उसे देखने जाएं और उसे टच करें, एक्सपीरियंस करें, बहुत जल्द वो आपके पास होगा। चैप्टर 3, द सीक्रेट टू मनी। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसों की प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप ये कभी मत कहो कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बल्कि आप हमेशा ये कहो कि मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस सिर्फ कहने से सच नहीं हो जाएगा। आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना है। ऐसा करते समय आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं करना है। दोस्तों, ये यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है और ये सब समझता है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं, तो इमेजिन करो कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे और क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसों के फ्लो को रोकने ना दें। आप पैसों की भरमार पर फोकस करो, उसकी कमी पर नहीं। आप एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, इसे एक कहानी से समझते हैं। जैक कैनफील्ड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर हैं। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपी बिक चुकी हैं। लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसों के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वो दूसरों को चीट करते हैं। इस वजह से जैक को भी लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का यह भी मानना था कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते, क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है, और क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ। फिर जैक को एक मेंटोर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाए। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था, जो था इसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वह नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करना है। उन्होंने बस इस बात पर विश्वास कर लिया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते कि मुझे साल में $1,00,000 कमाना है। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो रुककर अपनी आंखें बंद कर लेते और इमेजिन करते कि उनके पास पहले से ही $1,00,000 हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 का इमेज तक बना दिया था और उन्होंने उस पेपर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कैसे कमा पाएंगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी, जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। उनके एक कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो एक साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे, तो वह $1,00,000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद एक लेक्चर के दौरान जैक की मुलाकात एक महिला राइटर से हुई। वो महिला उनके बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल के छपने के बाद जैक के बुक की ज़बरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो यह थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था कि वो $1,00,000 कमाने वाले हैं,
तब से कई मौके उनके लिए खुलने लगे। साल खत्म होते होते जैक ने $92,300 कमा लिए थे। ये उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन जैक फिर भी बहुत अच्छा फील कर रहे थे। दोस्तों, आप भी जैक की तरह ही अपनी अमाउंट जो भी आप कमाना चाहते हैं उसको फिक्स करके उसके बारे में विजुलाइज करें। फिर देखना कि आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली जाएंगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने सेट किए हुए गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। चैप्टर 4 द सीक्रेट टू हेल्थ। दोस्तों, क्या आप प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स आमतौर पर अपने पेशेंट पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली को यूज करते हैं। प्लेसिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती है। रिसर्च के लिए पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक ग्रुप को असली दवाई दी जाती है, जबकि दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली दी जाती है, जिसमें कोई दवा नहीं होती है। डॉक्टर्स ने देखा कि पेशेंट्स को जो फ़ायदा असली गोली खाने के बाद मिला, सेम वही रिजल्ट प्लेसिबो की गोली खाने वाले पेशेंट्स को भी मिला। मतलब वो लोग बेटर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट्स को तो ये पता तक नहीं था कि उन्होंने एक खाली गोली ली थी, जिसका कोई हीलिंग इफ़ेक्ट नहीं होता। उन्होंने तो बस वो गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं, बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट्स ने असर किया था। बस उन पेशेंट्स ने बिलीव किया कि वो ठीक हो जाएंगे। इसे ही प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। दोस्तों, इंसान की बॉडी में खुद को हील करने की शक्ति होती है। चोट लगने के बाद जब घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद वहाँ अपने आप नई स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज़ हमारी बॉडी में ना जाने कितने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है और हमारे हर थॉट्स पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। मतलब दोस्तों, अगर आप बीमारी पर फोकस करके ऐसा सोचेंगे कि आप बीमार हैं तो आपकी बॉडी सच में बहुत कमज़ोर होने लगती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उनसे तो बेड से उठा नहीं जा रहा है या कुछ खाया नहीं जा रहा है, जबकि कुछ लोग अपनी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में हर समय बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बीमारी को और भी ज़्यादा पावर दे देते हैं, इसलिए उनकी बीमारी उनकी लाइफ से दूर नहीं होती है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है तथा स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से भी उभरे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसकी क्या वजह हो सकती है? दोस्तों, इसकी जो एक सबसे बड़ी और ख़ास वजह है वो है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास। उन्होंने बस विश्वास किया कि वो अंदर से हील हो रहे हैं और वो सच में हो गया। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हीलर ब्रूनो ने कहा है कि हर बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन हर इंसान नहीं। यानी सिर्फ वही ठीक हो पाते हैं जो पूरा विश्वास करते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। आइए दोस्तों, इसे एक कहानी से समझते हैं। मॉरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके साथ हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया था। वो एक प्लेन क्रैश में दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। मॉरिस के स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी थी और इस वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनके बैकबोन की 2 हड्डी टूट गई थी। वो ना तो हाथ हिला सकते थे और ना ही पैर। उनकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। उन्हें खाना निगलने में भी बहुत तकलीफ़ होती थी। ना तो वो कुछ खा सकते थे और ना ही पी सकते थे। उनका डायफ्रेम भी डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर्स ने बताया कि वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं। लेकिन मॉरिस ने डॉक्टर्स की एक भी बात नहीं सुनी। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था कि वो ठीक हो जाएंगे। वे रोज़ खुद को हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाते हुए इमेजिन करते थे। वो जानते थे कि एक दिन ये ज़रूर सच होगा। डॉक्टर्स ने उन्हें एक मास्क जैसा डिवाइस पहना दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि डायफ्रेम के डैमेज हो जाने के बाद मॉरिस कभी खुद से सांस ले पाएंगे। लेकिन मॉरिस बार बार खुद से कहते, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार दोस्तों, वह दिन भी आ गया जब मॉरिस ये करने में सफल हुए। ये सब देखकर डॉक्टर्स के तो होश उड़ गए थे। उनके पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मॉरिस के मुंह से वह डिवाइस हटा दिया,
क्योंकि मॉरिस अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे थे। जितने समय तक मॉरिस हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे, उन्होंने एक भी नेगेटिव थॉट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने मन को ना तो निराश होने दिया और ना ही अपने गोल से भटकने दिया। उन्होंने खुद को एक चुनौती दे दी थी और एक डेडलाइन सेट किया था कि वह क्रिसमस अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे और व्हील चेयर में नहीं बल्कि खड़े होकर खुद हॉस्पिटल से चलकर जाएंगे। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन मॉरिस का विश्वास अटल और अटूट था। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस साल उन्होंने क्रिसमस अपने घर पर मनाई। वह खुद अपने पैरों पर खड़े होकर गए और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया और फिर धीरे धीरे मॉरिस पूरी तरह से ठीक हो गए। दोस्तों, हम सब इस बात पर कभी गौर ही नहीं करते हैं कि ज़्यादातर बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती हैं। स्ट्रेस एक थॉट से जन्म लेता है, इसलिए अपने थॉट को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 5 द सीक्रेट टू यू। दोस्तों, हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं हैं। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लग जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट भर लेना क्या सही है? आइए दोस्तों, हम इसे एक स्टोरी से सीखने की कोशिश करते हैं। पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सेल के ऑथर जैक कैनफील्ड के पेरेंट्स को शराब की लत थी। जब वे छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। जैक का मानना है कि हर घर की यही कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें फंसे रह सकते हैं, या फिर मनचाही चीज़ों पर फोकस करके उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैक का कहना है कि अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इस बात पर फोकस करने की बजाय कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया, आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे तो ये निश्चित है कि वह दोबारा आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप सच में ये मानते हैं कि आप अनलकी हैं तो बैड लक कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने पास्ट से बाहर निकलो। अगर आपके साथ किसी भी तरह का एब्यूज हुआ है, या अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज़ हैं, या आप अपने बचपन से नफरत करते हैं, तो उसे पकड़ कर ना बैठो। जब आप इन चीज़ों से ध्यान हटाने लगते हैं तो वो यादें आपसे दूर होने लगती हैं। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना होगा। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो किसी और से ज़्यादा आप खुद को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आप बचपन में वो सब चीज़ें डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हो और अब आप अपनी पसंद की लाइफ तो जी सकते हैं ना। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक के ऑथर आप खुद हैं और आप अपनी पसंद की स्टोरी खुद लिख सकते हैं। आपके हाथों में पेपर और पेन है तो या तो आप किसी बुरे चैप्टर में फंसे रह सकते हैं, या पन्ना पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। दोस्तों, अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को यूज करना चाहते हैं तो आप कभी भी नेगेटिव शब्दों का प्रयोग ना करें। कभी ये ना कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि अगर आप खुद से ऐसे शब्द बोलेंगे तो वो आपका सच बन जाता है। 2 शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज़्यादा पावरफुल है। आप इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज करें। नेगेटिव बातों की जगह आप कहें कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। ये एक चुंबक की तरह काम करता है और अच्छी चीज़ों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। आपके टैलेंट और आपके थॉट्स की पावर की कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा से आप में थी, बस इसे रिलीज करने की देर है। आइए दोस्तों, आपको एक और इंटरेस्टिंग सीक्रेट के बारे में बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन इतना कमाल का है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो उस चीज़ से जुड़ी हर बात, हर याद आपके माइंड से ऑटो डिलीट होने लगती है। एक समय आता है कि जब आपका माइंड पूरी तरह से
उन यादों को रिसाइकल बिन में डाल देता है। बस कुछ दिन कोशिश करके आप अपने माइंड को उन बुरी यादों से हटाएं, फिर कुछ समय बाद आपका माइंड इसे डिलीट करने लगेगा। और साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है। चैप्टर 6 द सीक्रेट टू लाइफ। दोस्तों, लाइफ में मीनिंग का मतलब है कि आपने इसे कैसे जिया है। अगर आपके पास्ट में बहुत दुख और तकलीफ़ें थी तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़ो। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जो चीज़ आपको खुशी दे आप वो करो। लाइफ में एक पर्पज ढूंढो, नहीं तो ये लाइफ आपको बोझ लगने लगती है। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करें। अपने बारे में तथा अपनी लाइफ के बारे में अच्छा फील करें, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीज़ें भेजता है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है, वही उनके लिए सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों और चीज़ों में अच्छाई को देखने लगते हैं, तब असल मायनों में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब यह सीक्रेट आपके हाथों में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन आप इसे कैसे यूज करते हैं, चॉइस आपकी है। तो चलिए दोस्तों, अब इस बुक समरी को एक बार समराइज कर लेते हैं कि आपने इस बुक से क्या क्या सीखा। दोस्तों, आपने इस समरी में एक स्पेशल और पावरफुल सीक्रेट के बारे में जाना, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके मन में जो थॉट्स और इमेजेस हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपने इस सीक्रेट को यूज करने के बारे में भी सीखा, जो है मांगना, विश्वास करना और रिसीव करना। आपके मन में इसकी एक क्लियर इमेज होनी चाहिए और इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसे मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी, उसे आप अभी महसूस करें, जैसे कि वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। ये यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं समझता है। ये सिर्फ आपके थॉट की वाइब्रेशन को समझता है और उसी सेम वाइब्रेशन की चीज़ों को आपकी लाइफ में भेजना शुरू कर देता है। यूनिवर्स से आप कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उसने आपको जो भी दिया है उसके लिए आपको ग्रेटफुल और शुक्रगुजार होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको लाइफ में जो भी मिला है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहें। दोस्तों, आपसे पहले भी इस सीक्रेट को कई लोगों ने आजमाया है। उन्होंने इस पावर से बहुत पैसा कमाया, अपनी बीमारी को हराया, अपने रिश्तों को इम्प्रूव किया और उनकी हमेशा से जो इच्छा थी उसे अचीव किया। इसलिए आप अपनी इच्छा को अपने अंदर तब तक बनाए रखें जब तक आप उसे अचीव ना कर लें। दोस्तों, आप भी ये सब कर सकते हैं। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अब तो आपको इन सब का सीक्रेट भी मालूम हो गया है। तो मांगो, विश्वास करो और रिसीव करो। जब आप किसी चीज़ में सच में बहुत विश्वास करने लगते हैं, तो ये यूनिवर्स आपके सपने को सच करने में लग जाता है। ये यूनिवर्स एक जिन्न की तरह है, जो आपका हर हुक्म मानता है। लेकिन आप इससे क्या मांगते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी द सीक्रेट, जिसे ऑथर रोंडा बर्न ने लिखा था। आपको ये बुक समरी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी सक्सेस का ये सीक्रेट मालूम हो। और दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में अपना योगदान ज़रूर दें। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।